नमस्कार, मैं पीताम्बर कुमार आरवीपी न्यूज़ से। आरवीपी न्यूज़ में आपका स्वागत करते हैं। और आज हमारे साथ एक नई मेहमान हैं, वार्ड नंबर 100 से स्वाति डोभाल जी। तो आपको उनसे मिलवाने जा रहे हैं कि स्वाति डोभाल जी इस चुनाव में क्या-क्या कठिनाइयाँ हुई, वो भी बतलाएँगी। और फिर अब चूँकि ये पूर्ण रूपेण पार्षद हो चुकी हैं, इनका शपथ ग्रहण भी हो चुका है इन लोगों का। तो इनसे अब जानना चाहते हैं कि चूँकि इनकी सरकार भी है, राज्य में भी, केंद्र में भी, तो इनसे जानना चाहते हैं कि इन्होंने क्या-क्या अपनी जनताओं को जो है सो उम्मीदें दिखाई और कौन-कौन से काम इनके नज़र में बाकी था, जो ये पूरा करने जा रही हैं। तो आइए आप मिलिए स्वाति डोभाल जी से। जी नमस्कार। और आपके चैनल को भी मैं आप लोगों ने आज यहाँ पहुंचे हैं, आप सभी का धन्यवाद। तो स्वाति जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि सबसे पहले तो एक आप महिला हैं और पार्षद भी हैं, जी और दोनों ही जिम्मेदारी होती है, घर की भी, और अब आपको संवैधानिक जिम्मेदारी भी मिल चुकी है। तो पहले तो क्या आप पहले से राजनीति में हैं या इस बार आई हैं? यदि इस बार आई हैं तो क्या आपको एक महिला होने के नाते कुछ कठिनाइयाँ जो होती हैं स्वाभाविक तौर पे, तो क्या वो भी आपको भी फेस करना पड़ा? मैं 2018 में हमारा क्षेत्र नगर निगम में सम्मिलित हुआ था और 2018 में मैं प्रथम पार्षद यहाँ से चुनी गई थी और ये मेरा अब दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ है। अच्छा, दूसरी बार मेरे सभी क्षेत्रवासियों ने मुझ पर विश्वास जताया है और मुझे फिर से यहाँ एक जन सेवक के रूप में फिर से इस कुर्सी पर बिठाया है। अच्छा, तो आपकी तो ज़िम्मेदारी और बढ़ जाती है, चूँकि आप दोबारा चुनी गई हैं जी जी और जी जनता ने आपको फिर से दोबारा से आपको अपना स्नेह दिया है। जी जी। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि पहली बार आपने कौन-सा ऐसा काम था जिसके आधार पे आपको लगता है कि जनता ने आपको फिर से इस कुर्सी पे बिठाया है? और उसके बावजूद अब आपके अपने समझ से कौन-कौन सा काम जो बाकी रह गया, जो आप इस बार करना चाहती हैं? जी, जब पहली बार मैं पार्षद बनी थी तो बहुत सारी चुनौतियाँ थी क्योंकि नगर निगम में हम सम्मिलित हुए थे। पहले ग्रामीण क्षेत्र में थे और नगर निगम में सम्मिलित होते हुए सबसे पहली चुनौती हमारे यहाँ जो थी वो स्वच्छता की थी, क्योंकि नगर निगम में ऑलरेडी 60 वार्ड थे और वहाँ पर नगर निगम द्वारा सुविधाएं इतनी उपलब्ध नहीं थी। जी, जी, जी। और जो 40 वार्ड नए जोड़े गए उनको तुरंत सुविधाएं उपलब्ध कराना नगर निगम के लिए उस समय नामुमकिन था। पहली जो चुनौती थी वो स्वच्छता की थी और स्वच्छता में हम लोगों ने प्रथम स्थान हासिल किया, क्योंकि जो मेरा वार्ड है हम लोग खुद ही अपने कूड़े का निस्तारण एक एनजीओ के माध्यम से करते हैं और हमारा जो कूड़ा है वो हम खुद ही निस्तारण अपने ही क्षेत्र में करते हैं, जिसमें हम 4 कैटेगरी में लेके अपना गीला, सूखा और हजार्डस, बायोमेडिकल अलग अलग करके हम उसका निस्तारण करते हैं। हमारा कूड़ा शीशम बाड़ा नहीं जाता है और ये एक मॉडल है पूरे देहरादून के लिए अब कि आप जैसा नथुआ वाला वार्ड नंबर 100 में हो रहा है और वहां की जनता, वहां के क्षेत्रवासी मिलकर एक नया एक पहल शुरू किया कि हम लोग एक डिसेंट्रलाइज मॉडल बना के अपने क्षेत्र का कूड़े का निस्तारण स्वयं से कर रहे हैं। और हमने एक लोगों को ये जानकारी दी है कि अगर हम हर वार्ड में और नगर निगम में जितने वार्ड हैं 2 वार्ड 3 वार्ड मिलके या एनजीओ के माध्यम से अगर हम हर वार्ड में कूड़े का निस्तारण करेंगे तो हमारे पास डंपिंग जोन नहीं होंगे, हमारे पास शीशम बाड़ा जैसा एक सेंट्रलाइज मॉडल नहीं होगा, जिसमें जो कूड़े का आप देख रहे हो क्या सबसे बड़ी जो चुनौती है पूरा देहरादून नगर निगम के लिए नदियां वो कूड़े की है। वहां पर अंधाधुंध फेंके जा रहे हैं और आज आप देखिए कि क्या हमारे पास सिचुएशन आ गई है कि हमारी नदियां सूख गई हैं, नदियां जो है वो नाले बन गए हैं और आज सिर्फ कूड़े की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा रहती है। अच्छा, बीच में मैं आपको रोकना चाहूँगा। तो क्या अभी तक नगर निगम की ओर से, जो नगर निगम प्रशासन है, तो उसकी ओर से जो है सो क्या अभी तक जो है सो व्यवस्था नहीं किया गया है कूड़े उठान वगैरह का इस वार्ड में? नहीं, हमारे वार्ड में हमारा कूड़े का निस्तारण हम अपने एनजीओ और नगर निगम की हेल्प से कर रहे अच्छा, हैं। दोनों की हेल्प से कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो है, हमारा जो कूड़ा है हम लोग खुद ही निस्तारण कर रहे हैं। वो यहाँ से उठा के फेंकने नहीं जाता है, वो यहाँ से उठाकर रिसाइकलिंग के लिए जाता है, जिससे कि हम जो है कूड़े को कम कर सकें। अच्छा, तो इसमें ये था कि जैसे ये तो आपका निस्तारण हो गया जो आपने प्रीवियस में काम किया, पहले काम किया। जी जी। तो इस बार जैसे आपने जनता से मतलब क्या वादा किया है कि कौन-कौन सा काम आपके नज़र में जो बकाया है कि आप इस बार करना चाहेंगे? जी, पिछली बार हमने काफ़ी सारी मात्रा में हमारे क्षेत्र में जगह-जगह हमने लाइट्स लगवाई और हमारे यहाँ मैंने 4 हाई मास्ट लगाए
अपने चौक चौराहों पर। और जो मेरे विकास कार्य थे, चाहे मेरी निधि हो, चाहे सांसद निधि हो, विधायक निधि हो, कहीं से भी मैंने अपने क्षेत्र में विकास कार्य बहुत अच्छे से किए हैं। और लोगों ने उस पर ध्यान दिया है कि वाकई में मैं करने वाली रही हूँ, और मैंने लोगों के जो उम्मीदें थी लोगों की, उन पर खरी भी उतरी हूँ। और जो थोड़े बहुत काम हैं, लोगों को ये विश्वास है कि जब पूर्व में मैंने अपने पूरी कर्मठता के साथ अपने क्षेत्र में काम किया है, तो उस विश्वास को उन्होंने बरकरार रखा और फिर मुझे फिर से चुना है। और अभी मेरे पास काफी सारे चुनौतियां हैं, हमारे पास बहुत सारे अभी काम है, जैसे हमारे कुछ विकास कार्य हो गए, चाहे सड़कों से संबंधित हो गया, चाहे हमारे यहाँ स्वच्छता से संबंधित हो गया, या हमारे यहाँ जो है अतिक्रमण, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे क्षेत्र में, गुजरवाली चौक हो गया, चौक चौराहों पर अतिक्रमण हटाना, और हमारे यहाँ जो है स्मार्ट कैमरे लगाना, क्योंकि आप आए दिन देख रहे हैं कि हमारे ही नहीं, सभी पूरे नगर निगम में एक्सीडेंट के बहुत सारे ऐसे जोन्स बन गए हैं जहां पर एक्सीडेंट के चांसेस ज्यादा हैं, और उन्हें रोकने के लिए प्लस जो आप देख रहे हैं अनेक जो है ऐसी गतिविधियां होती हैं जिन्हें कंट्रोल करने के लिए हमें स्मार्ट कैमरे की जरूरत है। और वो मैंने अभी इस बार अपने प्रस्ताव में भी रखा है कि मैं उस पर जल्द से जल्द काम करूंगी, अपने क्षेत्र के सौंदर्यकरण के लिए काम करूंगी। अच्छा, एक समस्या और है जो लगभग सभी वार्डों में है, कुछ में कम हो, कुछ में ज्यादा हो, क्योंकि आपकी सरकार भी है और बीजेपी सरकार भी इस ओर उन्मुख है। तो हमारी जो संस्कृति बचाने वाली जो एक अभियान है कि संस्कृति बहुत पिछड़ रहा है या कुछ भी, या जो वार्डों का विकास में पिछड़ापन आ रहा है या नहीं हो पा रहा है विकास, उसमें एक बहुत बड़ी बाधक है, युवा हो या युवती हो, उनका नशा पान। तो उस नशा पान से निजात दिलाने के लिए या मुक्ति दिलाने के लिए आप अपने वार्ड में आपने कुछ सोची है कि मतलब क्या करना है, उसके लिए क्या योजनाएं आपने बना रखी है? जी, हमने ये जो प्रॉब्लम है, ये आज पूरे उत्तराखंड की एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि हमारे यहाँ का जो युवा है बहुत जल्दी नशे की गिरफ्त में आ गया है। आप जगह जगह आप देख रहे होंगे कि ज्यादा से ज्यादा रिहैब बन गए हैं। तो वो अब जो हमारी जो उत्तराखंड की संस्कृति है, देवभूमि कहा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग हैं जो यहाँ इस देवभूमि को नष्ट भ्रष्ट करने में लगे हुए हैं, और ये नशा जैसी जो चीज है ये जगह जगह बहुत इजीली अवेलेबल है, और छोटे छोटे बच्चे, युवा, कॉलेजेस के पास उनको कहाँ से उपलब्ध हो रही हैं। और मैंने ये भी एक बात रखी थी कि हमारे यहाँ जो भी बच्चे इस गिरफ्त में हैं, तो हम लोगों ने उनके पेरेंट्स से भी बात की है और उनसे कोशिश की है कि हम लोग देखिए, पेरेंट्स का इसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अभिभावक ही अपने बच्चे की एक्टिविटीज को देखता है। तो अभिभावकों को जरूरी है कि अपने बच्चे को अपनी इज्जत से ना जोड़ें, कि हमें अगर हम इस बात को बाहर करेंगे तो हमारे ऊपर जो है हमारी इज्जत खराब हो जाएगी, क्योंकि वो बच्चे के भविष्य का है। और हमने अभिभावकों से बात की है कि अगर कभी भी आपको ऐसी एक्टिविटीज लगती हैं तो हम उनसे बात करेंगे, उस बच्चे को काउंसलिंग करवाएंगे। और मैंने ये भी सोचा है कि हमारे क्षेत्र में जितने स्कूल्स हैं, इंटर कॉलेजेस हैं, मैं समय समय पर पुलिस के माध्यम से वहां पर एक काउंसलर के माध्यम से काउंसलिंग करवाएं बच्चों की, और नशे से क्या क्या परेशानियां हैं या नशे से क्या क्या बच्चे को भविष्य में क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं, इस बारे में अवगत कराएं, कैसे हम उन्हें छुटाएं इस चीज को। तो हम इस चीज के लिए काउंसलिंग करें स्कूल्स में जाके। तो उसमें कुछ सरकार के स्तर से मतलब कुछ किया जा रहा है, या ये आप अपने निजी तौर पे वार्ड के स्तर पे करेंगे? अभी तो सरकार से मैंने हेल्प नहीं ली है, क्योंकि अभी हम चाह रहे हैं कि इतना तो नहीं है, लेकिन जो है हम लोग उसे कहीं ना कहीं हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो सिर्फ हम अपने जो अभिभावक हैं उनसे बातचीत करके, उनके बच्चों के साथ बैठ के, और अगर ज्यादा जरूरत पड़े तो उन्हें रिहैब में भी जरूर डाल के, कि ताकि वो अभी से कंट्रोल हो जाए तो वो उसकी गिरफ्त में कम हो। अच्छा, एक चीज और है, आपका जो वार्ड है उसके जो सीमावर्ती एरिया है वो जंगलों से घिरा हुआ भी है, जो उस ओर का एरिया है वो जंगलों से घिरा हुआ भी है। तो क्या इधर कोई जानवरों का खतरा होता है क्या, और यदि होता है तो उससे निजात पाने के लिए आपने कुछ प्लान सोच रखी है? जी जी जी, हमारे यहाँ मुझसे सटा हुआ एक क्षेत्र है बालावाला, तो वहां पर जंगल जो है हमारा, हम नीचे जो ढांग का एरिया है वो कंप्लीट थानों वाले जंगल से टच है। तो हमारे यहाँ आए दिन हाथियों की बड़ी समस्या रहती थी, और हाथियों के आवाजाही के कारण जो
ग्रामीण हैं हमारे, मतलब जो हमारे किसान हैं, उन लोगों की खेती को बहुत नुकसान पहुंचा था। और हमारे जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी द्वारा मैंने वहां पर जो है हमारा जो साइड जो है बॉर्डर पे वो लगता है हमारे बॉर्डर पे हमारे वो लगाए जाते हैं कि हम लोगों ने, ताकि हाथियों के आवाजाही हम कंट्रोल कर सकें। और हमने वहां तारों की व्यवस्था करवाई ताकि जो हाथी है और जंगल के बीच और हमारे जो बीच का जो बॉर्डर है वहां पर खुदाई करवा के हाथी ऊपर ना आ सके, इसके लिए हमने काम करवाया था। अच्छा, एक चीज आपसे और जानना चाहेंगे, जो अंतिम सवाल होगा हमारे लिए, चूंकि आप बीजेपी से पार्षद हैं, अब तो जनता के लिए पार्षद हैं, वो चुनने से पहले प्रत्याशी तक जो है वो बीजेपी या कांग्रेस होती है, लेकिन अब तो आप फुल फ्लेज पार्षद हैं, तो वो चाहे सपोर्टर कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो, आप सबके लिए पार्षद हैं। लेकिन कुछ जो निर्दलीय पार्षद या कांग्रेस के पार्षद हैं, उनको मन में कहीं ना कहीं ये शंका है कि हमारी संख्या कम है नगर निगम में, तो बीजेपी से हमें सहयोग मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो इसमें आप क्या कहती हैं कि आप कितना सहयोग आप लोग मिलकर के उनको देने जा रही हैं, ये नगर निगम के स्तर पे, आप एक पार्षद होने के नाते? जी बिल्कुल, पूर्व में भी हमारे यहाँ 68 पार्षद थे, पूर्व जो हमारा कार्यकाल रहा। और उसमें जो हमारे पूर्व में मेयर रहे सुनील उनियाल गामा जी, उस दौरान भी कभी किसी, चाहे निर्दलीय हो चाहे किसी अन्य पार्टी दल का हो, कभी भी ऐसी कोई समस्या नहीं आई। जो विकास कार्य बीजेपी के क्षेत्र में हुए हैं वो अन्य क्षेत्रों में भी हुए हैं। और कभी बोर्ड मीटिंग के दौरान भी हमने ऐसी स्थिति नहीं देखी कि लड़ाई झगड़े हो गए हों और बीजेपी के पार्षदों की बातों को रखा जा रहा हो, उनके प्रस्तावों को रखा जा रहा हो और अन्यों को नहीं रखा जा रहा हो। ऐसी कोई समस्या हमें देखने को नहीं मिली है। और आगे भी, क्योंकि बीजेपी सरकार है और बीजेपी सरकार कहते हैं कि सबका साथ सबका विश्वास, तो ये तो बिल्कुल, जब सबका विश्वास है, सबका साथ होगा, तो सबके साथ मिलके ही हमने नगर निगम क्षेत्र को देखना है। क्योंकि नगर निगम क्षेत्र सभी का है, चाहे कोई सी भी पार्टी का हो, वो जो क्षेत्र में रहने वाले हैं वो सबके हैं। और चूंकि सरकार हमारी है, बीजेपी की सरकार है, तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा कभी भी, चाहे अंतिम छोर के व्यक्ति के लिए भी देखा गया है, और उनकी नीति और रीति पे चलते हुए ये नगर निगम भी बहुत अच्छे से कार्य करेगा। और जो अन्य पार्षद भी हैं वो एक सामंजस्य बिठा के अपने क्षेत्र में विकास कार्य करवा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो है, और आपको शुभकामनाएं और बधाई भी पार्षद बनने के लिए जो है। तो ये थी स्वाति डोभाल जी, और आपने सुना कि इन्होंने क्या क्या कहा, और हमने जो भी कुछ भी प्रश्न इनसे किया, उनका उन्होंने बहुत बेबाकी से जवाब दिया। और मैं ये चाहता हूं कि इसी तरह से ही अपनी जनता के उम्मीदों पर अपने काम को करते हुए खड़ी उतरे और आगे बढ़ती रहें इस तरह से, कि और जनता का भी सहयोग इन्हें मिले। ये हमारी शुभकामना है। जी धन्यवाद, धन्यवाद भाई साहब।